ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 6वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा प्रसंग है गृहस्थ आश्रम की महत्ता और धर्म के 10 लक्षणों पर विचार। तो आइए आगे पाठ को बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या है 87। ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यतिस्तथा एते गृहस्थ प्रभवाश्च चत्वारः पृथगाश्रमाः। कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा यति यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी एते चत्वारः पृथक आश्रमः। ये चारों अलग अलग आश्रम वाले गृहस्थ प्रभवा गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं। एक भूमिका गृहस्थ आश्रम की बता रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और सन्यासी है, इन सब की मूल उत्पत्ति का जो कारण है वो गृहस्थ आश्रम है। अगर गृहस्थ आश्रम ना होवे तो ना तो ब्रह्मचारी बनेंगे, ना वानप्रस्थी होंगे, ना सन्यासी होंगे और आगे गृहस्थ भी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे कह रहे हैं सर्वे अपि क्रमशः इव एते यथा शास्त्रम निषेविताः यथोक्त कारणम विप्रम नयन्ति परमां गतिम। एते सर्वे अपि क्रमशः यथा शास्त्रम निषेविता। ये सब क्रमानुसार कहे गए पूर्वोक्त ये चारों आश्रम शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर यथा उक्त कारणम विप्रम कर्तव्यों का यथोक्त विधि से पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज को परमाम गतिम नयन्ति उत्तम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। तो जो चारों आश्रमों का अभी तक व्याख्यान हुआ दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें अध्याय में चारों आश्रमों का क्रमशः व्याख्यान हुआ। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का व्याख्यान हुआ, फिर गृहस्थ का, पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास का हुआ। तो इन चारों आश्रमों का जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार पालन करे, यानी इस धर्मशास्त्र में उस आश्रम के लिए जो जो दिशा निर्देश दिए गए, जो विधि और निषेध परक बातें कही गई, उनको जो ठीक ठीक प्रकार से माने। कौन माने? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ये लोग अगर इसे ठीक प्रकार से माने, ठीक प्रकार से जाने और इसका अनुष्ठान करें ठीक ठीक, तो उनको क्या होगा? जो परमाम गतिम जो है परम गति है, यानी परम गति क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। तो उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर गृहस्थ आश्रम की महत्ता और श्रेष्ठता को बताते हुए कह रहे हैं श्लोक संख्या 89 में सर्वेषाम अपि चैतेषाम वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठा सा त्रिनेतान विवर्ति ही। वेद स्मृति विधानता, वेदों और स्मृतियों में कहे अनुसार एषाम सर्वेषाम अपि इन सब आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ उच्यते। गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सा वह एतान त्रीन विवर्ति इन तीनों का ही भरण पोषण करता है, अर्थात उत्पत्ति और जीवन यापन की दृष्टि से ये 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। फिर आगे कहा यथा नदी नदः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम। यथा जैसे सर्वे नदी नदाः सब नदियाँ और बड़े नद सागरे संस्थितम यान्ति समुद्र में पहुंचकर आश्रय पाते हैं, तथैव उसी प्रकार सर्वे आश्रमिणः
सब आश्रम, चारों आश्रम गृहस्थे संस्थितम यान्ति, गृहाश्रम में ही आश्रय पाते हैं और उसी के कारण उनकी सत्ता और स्थिति होती है। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में और संस्कार विधि के संन्यास प्रसंग में इस बात को लिखते हैं कि संस्कार विधि के संन्यास प्रसंग में कि जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ के ही आश्रय से ये सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तो अब इन दोनों श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण क्या दिया गया है, उपमा किसकी दी गई है, नदी की और सागर की उपमा दी गई है। आधार क्या लिया गया, वेद और स्मृति ग्रंथों का आधार लिया गया। वेद और स्मृति ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि सब आश्रमों में श्रेष्ठ कौन सा आश्रम है, बोले गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। बोले क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि जो अन्य 3 आश्रम हैं उन 3 आश्रमों की उत्पत्ति और स्थिति का जो कारण है वो गृहस्थ आश्रम है। यदि गृहस्थ आश्रम ना हो तो इन 3 आश्रमों की उत्पत्ति नहीं होगी, ना तो ब्रह्मचर्य की, ना वानप्रस्थ की, ना संन्यास की। और स्थिति यानी ये टिक नहीं सकते, चल नहीं सकते, किसके बगैर, गृहस्थ के बगैर नहीं चल सकते। अब हमने अभी पीछे वानप्रस्थ और संन्यास प्रसंग को पढ़ा तो वहाँ पर क्या समझ में आया, गृहस्थ को भी पढ़ा। ब्रह्मचारी भिक्षा किससे मांगेगा, गृहस्थियों के पास जाकर के भिक्षा मांगेगा। ब्रह्मचारियों के लिए शिक्षा, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गौ की आवश्यकता, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता, उनके लिए भूमि का दान करना, ये सारा का सारे कार्य किस पर निर्भर करता है, गृहस्थ पर। गृहस्थ की जिम्मेदारी है कि वो विद्या को पढ़ने के लिए आश्रम बनाए, गुरुकुल बनावे, भूमि का दान देवे, गौ का दान देवे, यज्ञशाला बनावे, गौशाला बनावे, ये सारी व्यवस्थाएं करें। ब्रह्मचारियों को अन्न वस्त्र आदि की व्यवस्था करें। तो अगर गृहस्थी होंगे तो ब्रह्मचारी होंगे, यानी ब्रह्मचारियों को क्या मिलेगा, आश्रय मिलेगा। अगर गृहस्थी नहीं होंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो उत्पत्ति का कारण कौन है, उत्पत्ति का कारण गृहस्थी है। गृहस्थ क्या करेगा, गृहस्थ में प्रवेश करेगा, संतान उत्पत्ति का कार्य करेगा, तब जाकर के बच्चे निकल करके आएंगे, वो ब्रह्मचारी बनेंगे, ब्रह्मचारिणी बनेंगे। तो उत्पत्ति और स्थिति का कारण क्या बना, ब्रह्मचारी का गृहस्थ आश्रम बना। अब दूसरा आश्रम है, दूसरा आश्रम क्या है, उसका नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, यदि गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं होगा, गृहस्थ आश्रम के लोग अपने धर्म को ठीक से नहीं निभाएंगे तो कोई व्यक्ति वानप्रस्थी नहीं बन पाएगा, अपनी उन्नति की सोच ही नहीं पाएगा। अगर गृहस्थ आश्रम बिगाड़ वाला रहेगा, अव्यवस्था वाला रहेगा, दुरावस्था वाला रहेगा, तो व्यक्ति कैसे निकल पाएगा। व्यक्ति तब ही निकल सकता है जब वहाँ पर योग्य उत्तराधिकारियों का निर्माण हो सके, वो अपना काम, अपना जिम्मेदारी समय पर पूरा कर देवे और उस जिम्मेदारी को दूसरे लोग समझें, जिम्मेदारी को स्वीकारें और वो कहें कि ठीक है, आपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अब आप अपने लिए काम करें, आप आत्मोन्नति के लिए काम करें। तो उसके लिए भी अब उत्पत्ति और स्थिति का कारण कौन बना है, गृहस्थ, वानप्रस्थी के लिए। अब तीसरा है सन्यासी। सन्यासी जो है वो सीधा सीधा आश्रित नहीं है, वो भ्रमण करता है, उसको घर की जगह नहीं, आवश्यकता नहीं है, घर की अपेक्षा नहीं है, भूमि की अपेक्षा नहीं, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन भोजन की अपेक्षा सन्यासी को है। और भोजन की अपेक्षा सन्यासी को है तो सन्यासी भोजन के लिए क्या करेगा, भिक्षावृत्ति करेगा। भिक्षावृत्ति किससे करेगा, वो भिक्षावृत्ति करेगा गृहस्थियों से। अब सन्यासी ने बहुत लंबे वर्षों तक साधना की है, स्वाध्याय किया है, तपस्या की है और उसके अपने जीवन के अनुभव हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने से पहले उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो समाज में धर्म जागरण का कार्य करे, वो समाज में विद्या का प्रचार करे, निष्पक्ष रूप से विद्या का प्रदान करे और लोगों की सेवा करे, लोगों को मोटिवेट करे। अब वो लोग ही नहीं होंगे तो उसका यह एक कर्म अधूरा रह जाएगा। विद्या प्रदाता है लेकिन विद्या को लेने वाला कोई नहीं है, प्रेरणा देने वाला है लेकिन प्रेरणा लेने वाला कोई नहीं है, उपदेश देने वाला है पर उपदेश सुनने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो इसलिए वहाँ पर भी उसकी स्थिति का और उत्पत्ति का कारण क्या है, संन्यास है। और
सन्यास का एक और कारण भी है। सन्यास क्यों कारण बनता है, गृहस्थ क्यों कारण बनना है सन्यासी के लिए? क्योंकि गृहस्थ में भोग जितने भोगने थे भोग लिए। जब तक भोग से वितृष्णा नहीं होगी, भोग में अरुचि नहीं होगी, भोग के प्रति राग आसक्ति समाप्त नहीं होगी, तब तक व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होगा। और मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा? तो जब वो गृहस्थ में रहा, उसने दुख देखे और पर्याप्त भोग भोगे, तो दुख भी देखे हैं उसने भोग भी भोगे हैं, और फिर उसने एक निर्णय दिया है, निर्णय निकाला है, कंक्लूजन उसके जीवन में आया है कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ये जीवन निस्सार है, गृहस्थ में अधिक ज़्यादा सुख नहीं है, संसार में अधिक सुख नहीं है, ज़्यादा सुख कहाँ पर है? परमात्मा में है। तो वो गृहस्थी एक ऐसा कारण बनता है जो उसे भोग से और दुख से सुपरिचित कराता है। बिना गृहस्थ में जाए व्यक्ति को भोग और दुख समझ में नहीं आते। जिनको अच्छे संस्कार बन चुके हैं, जो पर्याप्त भोग भोग चुके हैं और पर्याप्त गृहस्थ में जाकर के दुख देख चुके हैं, वो कैसे होते हैं कि अगले जन्म में ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास की ओर चले जाते हैं। वो गृहस्थ में प्रवेश नहीं करते। क्यों प्रवेश नहीं करते? क्योंकि पिछली दंड, पिछली यातनाएं, पिछली वितृष्णा उनके अंदर विद्यमान है। वो जानते हैं कि इधर जाएंगे तो फंसेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए वो सीधा सन्यास की ओर चले जाते हैं। तो उनके सन्यास में जाने का भी कारण कौन बना? उनके सन्यास में जाने का कारण भी गृहस्थ बना। ठीक है। तो जैसे सब नदियां, बड़े बड़े नद भ्रमते ही रहते हैं। कब तक भ्रमते रहते हैं? जब तक उनको समुद्र प्राप्त नहीं होता। तो इन सब का भ्रमण चलता ही रहता है। वानप्रस्थी का, सन्यासी का और ब्रह्मचारी का भ्रमण चलता ही रहता है। इसकी जो प्राप्ति है, इसका जो योग क्षेम है, इनको जो वस्तु की, द्रव्य की, पदार्थ की जो अपेक्षा है, वो बिना गृहस्थ के संभव नहीं हो सकती, संपन्न नहीं हो सकती। तो इनको इनकी अपेक्षा सदा रहती है, और इन्हीं के आश्रय से ये सब के सब टिके रहते हैं। ब्रह्मचर्य टिका है, गृहस्थ टिका है और वानप्रस्थ टिका है। अब जब गृहस्थ आश्रम पर तीनों आश्रम टिके हैं, ब्रह्मचर्य टिका है, वानप्रस्थ और सन्यास टिका है, तो गृहस्थ पर क्या टिका है? गृहस्थ पर गृहस्थ भी टिका है। अगर गृहस्थ स्वयं अच्छा नहीं होगा, जैसा धर्मशास्त्रों में गृहस्थ के लिए उपदेश किया, वैसा आश्रम गृहस्थ अगर नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ना तो उससे ब्रह्मचारी निकलेंगे, ना उससे वानप्रस्थी निकलेंगे, और ना ही उससे सन्यासी निकलेंगे। क्योंकि अगर हम दूसरे का आश्रय बनना चाहते हैं, दूसरे की आस्था का केंद्र बनना चाहते हैं, दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं, तो स्वयं को समर्थ होना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ के लिए इतने सारे वचन तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कहे कि गृहस्थ को कैसा कैसा होना चाहिए। आज गृहस्थ बिगड़े हुए हैं, आज गृहस्थ को नहीं झेल पा रहा है, तो वो वानप्रस्थ को, वो सन्यासी को, वो ब्रह्मचारी को क्या झेलेगा? आज एकाकी परिवार हो गए हैं, डिंक पॉलिसी हो गई है, डबल इनकम नो चाइल्ड, ऐसी स्थिति हो गई है। विवाह भी नहीं करते, विवाह कर भी लिया है तो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बच्चे पैदा भी करेंगे तो एक करेंगे, और फिर उसको भी लंबे समय तक साथ नहीं रखना है, माता पिता को साथ नहीं रखना है, संयुक्त परिवार नहीं रहना है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यानी एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को नहीं झेल पा रहा, तो वो वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचारी को क्या ही झेलेंगे। इसलिए गृहस्थ को समझना चाहिए कि उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए पहले वो स्वयं सामर्थ्यशाली बने, बुद्धिमान बने, समझदार बने, शास्त्र को जानने वाला हो, वो शास्त्र से भी संपन्न हो और धन से भी संपन्न हो। जब दोनों प्रकार की संपन्नता उसके अंदर आएगी, तभी उससे जाकर के अच्छे वानप्रस्थी होंगे, अच्छे गृहस्थी होंगे, अच्छे सन्यासी होंगे और अच्छे ब्रह्मचारी होंगे। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होता। इसलिए यहाँ पर 6वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ शब्द से सम्मानित किया, और 4थे अध्याय में ज्येष्ठ शब्द से बड़े अर्थ में उसको सम्मानित किया गया। चतुर्भी अपि चा एव एते नित्यम आश्रम भी द्विजयी 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः। तो अब धर्म के 10 लक्षणों के विषय में कह रहे हैं। एते ही चतुर्भी अपि आश्रम भी द्विजयी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन चारों आश्रमस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों को 10 लक्षण का धर्म, 10 लक्षण वाला अग्रिम धर्म जो है प्रयत्नतः सेवितव्य, पूरा प्रयत्न करके पालन करना चाहिए।
तो ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं ये किन को पालन करने हैं? ये ब्रह्मचारी को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी को और सन्यासी को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इन सभी को इन धर्म के 10 लक्षणों को पालन करना है। अब यहाँ पर शूद्र शब्द नहीं आया है, तो शूद्र शब्द नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र धर्म से बाहर है। शूद्र इसमें इंक्लूड है, अंडरस्टूड है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो चारों आर्य वर्ण हैं, इन चारों आर्य वर्णों को धर्म के इन 10 लक्षणों को पूरा प्रयत्न करके, पूरे सामर्थ्य से, पूरा पुरुषार्थ से क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। तो आप ये नोट कर लें कि धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में कहाँ कहे गए हैं। तो आपको उत्तर आना चाहिए, लोगों को बताना आना चाहिए कि मनुस्मृति के 6वें अध्याय का 92वां श्लोक है। और श्लोक क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म के 10 लक्षण कहे, पहला है धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम, चौथा है अस्तेयम, पांचवा है शौचम, फिर इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन धर्म के 10 लक्षणों को मनुष्य को धारण करना चाहिए। इनको धारण करेंगे तो धार्मिक कहे जाएंगे। पूर्व कक्षा में क्या बताया? ना लिंग धर्म कारणम। बाहरी जो चिन्ह है, बाहरी जो वेशभूषा है, ड्रेस कोड है, वो धर्म का कारण नहीं है, वो धर्म का चिन्ह नहीं है, धर्म का प्रतीक नहीं है। धर्म का प्रतीक, धर्म का लक्षण, धर्म के सिम्टम्स तब आपके अंदर माने जाएंगे जब धर्म में से कोई एक भी धर्म आपके अंदर व्याप्त होगा, तभी आपको धार्मिक कहा जा सकता है, अदरवाइज धार्मिक नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले यहाँ पर महर्षि मनु जी ने धृति को खोला। धृति कष्ट या विपत्ति में भी धैर्य बनाए रखना और दुखी एवं विचलित न होना तथा धर्म पालन में कष्ट आने पर भी धैर्य रखकर पालन करते रहना, दुखी या विचलित होकर धर्म का त्याग ना करना। ये धर्म के धृति के विषय में कहा। अब क्षमा, धर्म पालन के लिए निंदा, स्तुति, मान अपमान को सहन करना। दम को कहा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, वैर आदि अधर्म रूप संकल्पों या विचारों से मन को वश में करके रखना। अस्तेयम को कहा, चोरी, डकैती, झूठ, छल, कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्माचरण से किसी वस्तु को किसी की वस्तु, धन आदि ना लेना। शौचम, तन और मन की पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने अपने विषयों के अधर्म और आसक्ति से रोक कर रखना। धी, बुद्धि की उन्नति करना, मननशील होकर बुद्धिवर्धक उपायों को करना और बुद्धि नाशक नशा आदि ना करना। विद्या, सत्य विद्याओं की प्राप्ति में अधिक यत्न करके विद्या और ज्ञान की उन्नति करना। सत्यम, मन वचन कर्म से सत्य मानना, सत्य भाषण व सत्याचरण करना, आत्मविरुद्ध मिथ्याचरण न करना। अक्रोध, क्रोध के व्यवहार और बदले की भावना का त्याग कर शांति आदि गुणों को ग्रहण करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन गुणों से धर्म पालन की पहचान होती है और ये मनुष्यों को धार्मिक हैं ऐसा लक्षित सिद्ध करते हैं। ये धर्म के सर्वसामान्य 10 लक्षण हैं। तो ये धर्म के संक्षिप्तः 10 लक्षणों को व्याख्यात किया। आगे ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास में और संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में ये धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, जिनकी व्याख्या हम आगामी कक्षा में करेंगे। समय के अनुसार अभी कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।